अरे बहू, क्या हुआ बहू? अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी, आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ? संध्या, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। जी देखो कैसा लग रहा है। जी, ये तो बहुत प्यारा है। ये भैया भाभी को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं कर रहे हैं? आज इन दोनों के बीच में झगड़ा लड़ा के ही रहूंगी। भैया, हाँ, आप भाभी पे थोड़ा रोक टोक कीजिए, जब देखो तब बाहर जाती रहती हैं। मुझे तो लग रहा है किसी लड़के से चक्कर चल रहा है इनका। अरे नहीं, वो गई होगी किसी काम से। तुम क्यों इतना सोचती हो? मैं कब बाहर गई दीदी? मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलता है। अरे वो मैं तो, देखो मेरा भरोसा करो, मैं कभी बाहर नहीं जाती हूँ। आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इससे ज्यादा मैं आपके साथ टाइम बिताता हूँ। और छोटी, हमारा घर बिगाड़ने से अच्छा है तुम अपने घर पर ध्यान दो, और इसी में सबकी भलाई है। अपने भाई के घर में आग लगाने से अच्छा है कि अपने ससुराल में खुश रहें। छोटी बहू, जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी। भाभी, क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी, आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें? कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी, अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो, दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी? अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, और सोचो अगर दीदी उनके ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनकी सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू, तू ठीक कह रही है। बुरी, तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है? जब भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू, इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी जी, अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी उठोगे तभी पता चलेगा ना कि कौन आया कौन गया। अरे नहीं दीदी, एक्चुअली क्या है ना कि आज संडे, और संडे को मम्मी जी ही खाना बनाते और मेरा ऑफिस भी नहीं रहता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा सो लेती हूँ। दीदी, आपके लिए कुछ बनाए, मिठाई या नमकीन? हम जब पिछली बार आए थे ना तब भी आप सो ही रही थी। तो पिछली बार भी तुम रविवार को ही आई थी। अच्छा, तो तुम अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान इधर कैसे रहता है तुम्हारा? अपने घर पे ध्यान दो, हम इधर देख लेंगे बेटा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाभी, बना दीजिए कुछ नमकीन। ठीक है दीदी, मैं अभी लाती हूँ बना के। अरे बहू। हाँ माँ जी, बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देखकर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है?
ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है बहू, जल्दी सो जाना। अरे बहू, जी जी माँ जी, तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए। मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू, तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर। मम्मी जी, आज पनीर की सब्जी बनाओ, बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा है। नहीं बहू, मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, तो तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज पनीर की सब्जी बना लूँ? नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी को पनीर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम करो, तुम भिंडी बना लो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, नैनत जी का फ़ोन। हाँ, हेलो, कैसी है बेटा? कैसे कर शादी करा दी है मेरी, मुझे मेरी मर्जी का खाना भी नहीं मिलता यहाँ। अरे कैसे जल्लाद सासू ससुर तेरे, तुझे अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खाने देते? तू खाना बनाती है उनके लिए कि वो तेरे लिए खाना बनाते हैं? एक काम कर, 4 दिन खाना ही मत बना, तब अकल ठिकाने आएगी उन दोनों के। कैसे जल्लाद हैं। माँ जी, लगता है मुझे भी आप लोगों के लिए 4 दिन तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की अकल ठिकाने। सोना, जी भैया। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुमको देखने लड़का आ रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। क्या आप मुझे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रखोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हम दोनों अलग रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको मेरी फैमिली के साथ में ही रहना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहूँ। क्या आपको भी जॉइंट फैमिली? बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है? मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। मम्मी जी, मेरी मामी आई है, जाके मिल लीजिए। मैं क्यों जाऊं मिलने? तेरी मामी है, तू मिल जाके। तेरे घर से कोई न कोई आया ही करता है मिलने। मम्मी जी, वो मामी को नाश्ता कराना है, नमकीन बिस्किट दे दीजिए। ये बता, तेरे मैके से नहीं कुछ आया है? तेरी मामी भी कुछ नहीं लाई? जा जाके पानी पिला के भेज दे जाके। मेरे घर को धर्मशाला समझ रखे हैं, कभी भाई आएगा, कभी भाभी आएगी, कभी मामी आएंगी। मेरे घर में कुछ नहीं है तुम लोगों की। अरे, ये मामी कहाँ चली गई? लगता है मम्मी जी की बातें सुन ली मामी ने।